हेलो दोस्तों, आइए आज देखते हैं विज्ञान क्लास 6 का है और इसका फर्स्ट चैप्टर चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। जो भी हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं या फिर जीव जंतु जो भी मतलब खाना खाते हैं, जैसे पालतू जानवर, जंगली जानवर, जैसे भी हो, जितने जो भी जानवर है या फिर मनुष्य है, इनके लिए भोजन कहाँ से आता है चैप्टर का नाम। आइए शुरू करते हैं। मैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी बस मैं उसी को बताऊँगी। जैसे कि आइए चलते देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थी कुछ दोस्त, जो भी आपके दोस्त हैं उनका नाम लिखिए और पूरे दिन में क्या खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने किसी दोस्त का नाम लिख देती हूँ, राधा। ठीक है, राधा। और ये दिन भर में क्या खाती है, क्या खाती होगी? चावल दाल, चावल दाल सब्जी, दही, रोटी, दूध। तो ऐसे इसको सूची बनाना है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि दाल बनाने के लिए क्या क्या लगता है? तो कच्ची दाल लगता है, जल लगता है, नमक, तेल, हल्दी, घी, मसाले। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ भात। तो भात बनाने के लिए क्या लगता है? जल लगता है। पहला तो जल लगता है, दूसरा कच्ची चावल। तो इस प्रकार इसको पढ़ सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा एनसीईआरटी पढ़ाने का मेन मकसद है एग्ज़ाम को क्रैक करना है। जो भी एग्ज़ाम में आता है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 6 से लेकर 12 तक जो भी एनसीईआरटी बुक है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस उसी को हाईलाइटेड करना है, उसी को पढ़ाना है, उसी पे फोकस करना है। बाकी ये सब जो दिया हुआ है व्यंजन क्या होता है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी वही सब लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे साग ये पौधे का नाम। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है साग, और साग हमें किन किन पौधों से मिलता है? तो चना, सरसों, पालक, बथुआ। और पौधे का कौन सा हम लोग भाग खाते हैं? तो पत्तियाँ खाते हैं, तना और पत्तियाँ खाते हैं। जैसे कि सलाद में कौन कौन से पौधे आते हैं? तो खीरा, टमाटर, मूली, गाजर। और इसका कौन सा हम लोग भाग खाते हैं? तो जड़, फल। ये सब तो आपको पता ही होगा। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्रियाकलाप 5 में लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोग हमेशा सुबह में खाते ही होंगे, जैसे कि चना, मूंग दाल। इसको क्या किया जाता है? अंकुरित कब होता है? जैसे कि मान लीजिए हम लोग पानी में चना या फिर चना और मूंग को रात में फुला दिए, उसको भिगो दिए और सुबह उस पानी को फेंक दिए, और फेंक कर और जो भी चना या दाल था, मूंग दाल था, उसको किसी कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। और ये कुछ दिनों में क्या हो जाएगा? ये बीजों में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें छोटी छोटी संरचना बाहर निकलने लगती है, दिखाई देने लगती है। उसी को बोला जाता है अंकुरित। जो भी चना या मूंग होता है जिसको हम लोग फुलाते हैं, फुलाने के बाद उसको कपड़ा में लपेट कर रख दीजिए, और 1-2 दिन बाद क्या होता है? उसमें से उजला ऐसा बीज में ही परिवर्तित होता है, और इसमें से उजला ये रेशा टाइप का निकल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकुरित बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे जो भी हम लोग शहद खाते हैं, ये कहाँ से आता है, बनता कैसे है, मधुमक्खियाँ जो होती है वो कैसे बनाती हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया? यहाँ पे मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठा रस, फूलों से मीठा रस एकत्रित करती हैं और ये अपने छत्ते में जमा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। जो फूल में जो भी मकरंद होता है ये वर्ष के कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं, और ये जो शहद बनाती हैं फिर इसको हटाते हैं और खा जाते हैं। भाई इतना मेहनत से बनाती है और हम लोग क्षण भर में इसका पूरा छत्ता गायब कर देते हैं और शहद अपने स्वार्थ के लिए निकाल लेते हैं। तो एंजाइम में पचा लेती है, और ये जो शहद होता है फफूंद बैक्टीरिया लगकर ख़राब नहीं होता है, और मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है। और ये भंडारण तो करती है, बाद में हम लोग इसको काट कर और फिर शहद निकाल कर हम लोग खुद भंडारण कर लेते हैं, और ये वर्षों तक चलता है। करना तो नहीं चाहिए लेकिन इंसान करता है।
उसके बाद जंतु क्या खाते हैं, जो भी हमारे घर में पालतू जंतु हैं, जानवर है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, तो ये क्या खाते हैं, उनकी देखभाल कैसे होती है, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है कि जैसे गाय है तो गाय क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली, उसके बाद यहाँ पे कौवा क्या खाता है, कौवा मांस भी खाता है, मरे हुए जीव जंतु को खावे। उसके बाद अनाज भी खाता है, तो ये सब भी इसको भी छोड़ देते हैं। आइए नीचे चलते हैं। और यहाँ पे लिखा है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। यहाँ शॉर्ट वर्ड बोले तो जो पौधे खाते हैं शाकाहारी, जो मांस खाते हैं मांसाहारी, और जो दोनों खाते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाहारी। आगे चलते हैं। उसके बाद है फिर यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी जंतु करते हुए, जैसे देखिए यहाँ पे गाय जो शाकाहारी है और घास खा रही है, और ये यहाँ पे शेर जो मांस खा रहा है, तो ये मांसाहारी। और इंसान तो सब खा जाता है, सर्वाहारी। आइए यहाँ पे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इनको कोई खाना बना कर नहीं देता है, ये खुद करते हैं। पौधों की पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करती हैं। अब जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस पेड़ पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता है पौधों में, वो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल है तो पत्तियाँ अपने भोजन खुद बनाते हैं, और जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। तो क्या होता है, क्लोरोफिल जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से भोजन का निर्माण करती है। पौधे की पत्तियां एवं अन्य भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। जटिल प्रक्रिया यानी बहुत सारे चरणों के बाद होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये आगे की कक्षाओं में हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे। चलिए अभी चैप्टर समाप्त होता है। ये चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि पोषक तत्व क्या होता है, मंड की जांच कैसे कर सकते हैं, वसा की जांच, यहाँ देखिए वसा की जांच हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रोटीन की जांच। तो एकदम शॉर्ट इजी तरीके से मैं बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।